पहले बिल्कुल समझ लीजिए, अल्ट्रासाउंड का इलाज नहीं होता, मरीज का इलाज होता है, मरीज की समस्याओं का इलाज होता है। आपको दिक्कत है गैस्ट्राइटिस की, खट्टी डकारी आती है, पेट खराब रहता है, आप अल्ट्रासाउंड करा के आएंगे, उसमें 5-5 mm के 3-3 mm के रीनल स्टोन आ जाएंगे। आप किसी को दिखाएंगे ये अल्ट्रासाउंड हुआ, वो रीनल स्टोन की दवा लिख के लाइफ का ऐसा कौन सा केस था जब आपने माना होगा, हार मान ली कि लग रहा अब ये हमारे बस की बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी सफलता मिल गई, बाहर आके कहा आपने कहीं ना कहीं भगवान है? अभी हमने एक वेरिएंट में तो मैं आईसीयू में पहुंच गया, मेरी पूरी फैमिली पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद जब ओमिक्रॉन आया, मैं दिल्ली सीटी स्कैन और एक्सरे लिखते हैं, तो सीटी स्कैन और एक्सरे में क्या डिफरेंस होता है? और ये बात क्या सच होती है कि पेट में कैंची छूट गई, रूमाल छूट गया या अन्य चीज़ें छूट गई, तो बाद में पता लगा? मैं दिल्ली में था, दिल्ली में ओमिक्रॉन हो गया, लेकिन रिकवर कर गए, क्योंकि कोई सेवन नहीं, ऑर्गन पता नहीं है, बीमारी पता नहीं है, इलाज सिर्फ सिम्टोमेटिक हो सकता है। किसी को पेट में दर्द होगा, वो दवा खा ले, डाइक्लोफेनाक खा ले, ट्रामाडोल खा ले, उसको आराम मिल जाएगा, लेकिन बीमारी अपनी जगह बनी रहेगी जब तक उसकी जड़ को नहीं पता करें। लेकिन रिकवर कर गए, क्योंकि कोई सेवन नहीं, कोई शराब का सेवन। जलाई बीड़ी, हमने बाबा बीड़ी का पीते, कह रहा है पेट बड़ा साफ रहता है इससे, इसके क्या? और एक इसमें एक और जुड़ा सवाल है, मैं यूट्यूब में देख रहा था, और लोग बड़ा बियर पीते हैं, कहते हैं ये डॉक्टर बताते हैं बड़े अच्छे रहते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे होता है। ये कहाँ तक सही है? ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन जो बना के रखा है, नहीं पूछेंगे। ठीक, एक झाड़ फूंक वाला सिस्टम चलता है, क्या इससे इलाज संभव है? थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है? ये तो पूरे देश की हालत खराब है। हमारा डॉक्टर साहब से यही सवाल है कि मतलब हमने ज़्यादातर देखा है कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनके अलग अलग तरीका है अपना इलाज करने का, लेकिन आपने झांसी और दिल्ली और कानपुर छोड़ के उरई चुना, तो आपका तरीका क्या होगा? कराया जाना सिटीज़ पड़ता की है, नुकसानदायक है। ना, तो आपका तरीका क्या होगा? अगला सवाल रहता है जनता से जुड़ा हुआ है, हमारे रिपोर्टर बैठे हुए हैं, टीम बैठी हुई है, सब वो भी सवाल करेगी, लेकिन जो जनता से जुड़ा हुआ है, बड़ा सवाल रहता है, क्या आपके पास आने के लिए एक बड़ी फीस अदा करनी होगी, चुकानी होगी, या फिर कुछ सेवा भाव से भी कार्य हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर पेशेंट अगर मेरा होगा, सपोज कि सर्जरी का पेशेंट है, अगर उसको गॉलब्लैडर स्टोन है, या उसको पेट की कोई समस्या है, या उसको जैसे एक बीमारी होती है IBSD होती है, उसमें बार बार आदमी को पॉटी लगती है, खाना खाता है पॉटी लगती है, खाना खाता है पॉटी लगती है, उसका पेट साफ नहीं होता, या कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट होता है, या प्रोस्टेट का पेशेंट होता है उसकी, या तो UTI का पेशेंट होता है जिसमें पेशाब में जलन होती है, पेशाब रुक रुक के आती है, इस तरह की समस्या, पेट में दर्द होता है कहीं किसी भी हिस्से में, ये सब पेशेंट ज़्यादातर सर्जन ही बेटर देखता है इसको, जो पेट की समस्या होती है। और जो लेटरिन की समस्या होती है, जिसमें लेटरिन में खून आता है, लेटरिन करने में दर्द होता है, इस तरह की समस्या भी, यानी कि हमारा भी स्पेशलाइजेशन है अलग से। अगर उस तरह का पेशेंट आता है, अगर उसकी डायग्नोसिस, उसको देखने के बाद अगर वो बीमारी बनती है जिससे इसका इलाज हम करते हैं, तभी हम उनकी फ़ीस लेते हैं। तो अगर राय का भी फीस नहीं है, अगर कोई बंदा मिलना चाहता है सिर्फ हमसे और अपनी समस्या बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम थी और मुझे लगता है कि मेरा केस नहीं है, तो हम उसकी फ़ीस भी वापस करवा देते हैं, और उसको मेरे हिसाब से जो लगता है कि ये डॉक्टर इसको ट्रीट कर सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं या MD हैं या पीडियाट्रिशियन हैं या नेफ्रो है, कुछ भी, मैं उनको रेफ़र कर देता हूँ। वहाँ आप दिखा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में दिखा सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों से फील्ड में हो तो अच्छे खासे डॉक्टर्स का भी पता ही कौन डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर कोई बंदा आता है और अगर उसको सिर्फ मिलना ही है और सिर्फ हमसे राय ही लेनी है, तो राय का हम कोई भी 1 रुपये चार्ज नहीं करते हैं। अगर लेकिन हमारा ट्रीटमेंट चलेगा तो उस पर तो अब ये देना पड़ेगा, और फीस भी हमने इतनी ज़्यादा नहीं रखी है, कम ही रखी है। देखा जाता है करीब एक्सीडेंट होते हैं जिसमें 1 लाख से ऊपर 1-1.5 लाख करीब मौतें होती हैं। कोरोना काल में करीब 1,49,000 मौतें हो चुकी हैं। और वहीं सवाल आता है सही इलाज को लेकर, इसमें भी लाखों की मौत पहुंच जाती है कि सही इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण मौत होती है। कहीं ना कहीं जो अब के हमने देखा, जो स्टडी करी, पढ़ा है कि जब तक एक मोटी फीस अदा ना करो तब तक इलाज नहीं हो पाता। बड़े बड़े डॉक्टर जो यहाँ पर पढ़े या यहाँ के निवासी अमेरिका में पढ़े, वहीं चले गए, यहाँ के मरीजों को ध्यान नहीं दे पा रहे, पिछड़ा जी। नहीं, देखिए, इसके बारे में से आप बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट के केसेस जो होते हैं उसमें बहुत पैसा लग जाता है कभी कभी, या मोटी फीस ली जाती है। मैक्सिमम टाइम पे मैं देखता हूँ कि पेशेंट इधर इधर दौड़ते दौड़ते ही अपना टाइम वेस्ट कर डालता है। जो बीमारी हो सकता है दवाओं सही हो सकती थी, जब उसको बहुत बढ़ा लेता है तो ज़्यादातर क्या होता है, DM या MCH के नौबत आ जाती है, या बहुत हायर सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, जब वो ऑपरेट कराने का सोचता है
तो आप जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ तो उनको पता ही है कि उनकी फीस ही इतनी है, ठीक है, कि वो चार्ज भी ले रहे हैं, वो एसी भी है, अटैच लेटरिन बाथरूम भी है सब। बाकी जब उरई में जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से हॉस्पिटल हैं। किसी भी सपोज करिए, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि गैल ब्लैडर जो पित्ते की पथरी का ऑपरेशन होता है 15 से 20 हज़ार रुपये में पित्ते की पथरी का ऑपरेशन हो जाता है, हम लोग कर रहे हैं 15 से 20 हज़ार। वो भी डिपेंड होता है कि मरीज क्या चाहता है, प्राइवेट रूम चाहता है या जनरल वार्ड में रह सकता है, गरीब है तो जनरल वार्ड में रह सकता है। आदमी कहेगा प्राइवेट रूम चाहिए, मुझे एसी चाहिए, एसी का चार्ज अलग है, एसी चार्ज अपना हॉस्पिटल अदा नहीं करेगा तो वो 20 तक पहुँच जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मरीज अगर जल्दी आ जाए और जल्दी अपना इलाज करा ले तो पैसा बच जा सकता है उसका। जब और जैसे एक्सीडेंटल केसेस आप देखिए, आप मरीज़ को आप नहीं सकते कि उसको कितनी इंजरी है। जैसे न्यूरो सर्जरी होती हैं, जैसे सर में चोट लगती है, जो उसका ऑपरेशन होता है उसका खर्चा ही बहुत है, लाखों रुपए उस पर लगते हैं, ठीक है, उसके सर्जन अलग हैं। आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा केस था जब आपने माना होगा, हार मान लेके लग रहा अब ये हमारे बस की बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी सफलता मिल गई, बाहर आके कहा आपने कहीं ना कहीं भगवान है? अभी हमने एक पेशेंट का केस किया था, वो पेशेंट फिजिकली हैंडीकैप थी और उसका एक सीज़र हो चुका था पहले, और उसकी बस उसका वेट था 30 किलो, दोनों पैर ख़राब थे और उसको 3.5 किलो का ट्यूमर था उसके एब्डोमेन में, पूरा पेट तना हुआ था, पेशाब थैली दब रही थी, पेशाब भी नहीं आ रही थी, और उसका हीमोग्लोबिन था 7। तो हमने 2 ब्लेड उसका अरेंज करवा के उसका ऑपरेशन किया, उसका 3.5 किलो का ट्यूमर निकाला साथ में, और प्लस की बच्चेदानी निकाली पड़ी। तो उसके जो है फैमिली वैसे कंप्लीट थी उसकी, तो उसमें हमको एक टाइम पे लगा कि ये तो बहुत, क्योंकि बहुत नीचे तक ट्यूमर था, पीछे तक था, लेकिन हमने और हमारी वाइफ ने मिलकर उसको करा ऑपरेशन। अब बिल्कुल सही है, पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है, टाँगे कट चुके हैं, ऑपरेशन बिल्कुल सही है। नॉर्मली लगा तो उस वक्त के पास हाँ, लगता ही है। देखिए आप ऑपरेशन के दौरान आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेट हो रहा है, कितना, ठीक है, कहाँ तक जाएगा। देखिए अल्ट्रासाउंड अपनी फाइंडिंग बता देता है, लेकिन असल मरीज तो तब समझ में आता है ओटी टेबल के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है, हमने कई वीडियो भी देखे जो कि सोशल मीडिया पर डले रहते हैं, और एक बड़ा इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी कहा गया, एक बड़ा डॉक्टर बता रहे थे, क्या ये बात सच होती है कि पेट में कैंची छूट गई, रूमाल छूट गया या अन्य चीज़ें छूट गई, तो बाद में पता लगा उन्होंने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही रही इसलिए छूट गई, इसमें कितनी सच्चाई होती है? देखिए असल में क्या ना, जो इंसान, जो डॉक्टर प्रॉपर ट्रेनिंग लेके खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आता है, उसके लिए ये नामुमकिन सी बात है। हमको ये ट्रेनिंग कराई जाती है, हमको 5 साल MBBS में ट्रेनिंग कराई जाती है, प्लस 3 साल MS में ट्रेनिंग कराई जाती है। OT से पहले काउंटिंग होती है, हर इंस्ट्रूमेंट की काउंट होती है, हर मॉप की जो कपड़ा होता है उसकी काउंटिंग होती है। काउंटिंग पहले काउंटिंग होती है, बाद में काउंटिंग होती है, तो कभी ये छूटने का सवाल ही नहीं है। जो लोग छूटता है यूजली ज़्यादातर वो माल प्रैक्टिशनर होते हैं और वो अपनी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं उस चीज़ को। हमारे केस में और हमारे नहीं जो होता गुरु है, हैं, बाई मिस्टेक होता है कहीं ना कहीं, होता है, उसको हम नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं छूट जाता है, गॉज का टुकड़ा छूट जाता है, लेकिन अब वो निगलिजेंस है, हो जाती है गलतियाँ उन लोगों से। लेकिन अगर आप काउंटिंग करेंगे, शुरू पहले OT से पहले काउंटिंग करेंगे, कितने हमने मॉब लिए, कितने गॉज लिए, कितनी कैची ली, सब कैची तो जैसे छूटती नहीं है, ज़्यादातर गॉज छूटता है। गॉज मतलब जो आपकी पट्टी होती है जिससे सफाई करी जाती है वो छूटता है। अगर लेकिन आपने काउंटिंग करी है, डबल काउंटिंग कराती है, जो असिस्टेंट होता है उससे पूछा जाता है, सिस्टर होता है उससे पूछा होता है, और जो बोर्ड लगा होता है उस पर काउंटिंग होती है कि कितने मॉब यूज़ करे गए थे, कितने बार में मिले। और फिर सर्जन का भी कर्तव्य होता है कि वो हर वक्त देखता रहता है कि कुछ ऐसी चीज़ हमने डाली तो नहीं है, तो वो आखिरी तक, जब तक पेशेंट आउट नहीं हो जाता है, हम OT से बाहर नहीं जाते। जब पेशेंट आउट हो जाएगा तभी हम सब काउंट करके इस पर भी एक दिमाग केंद्रित करना पड़ता होगा, करेगा करते रहिए। क्योंकि देखिए किसी भी जो मरीज़ हमारे पास आ रहा है उसने अपना शरीर हमको सौंप दिया है, उसने ईश्वर का नाम लेके दे दिया कि डॉक्टर साहब ही अब हमारा इलाज करेंगे, यही भगवान। तो हमारा कर्तव्य है ये कि अब उसको हमको सही मुकाम पर पहुंचाना है। ये नहीं कि हमने ऑपरेट कर दिया और हट के चले गए, हर चीज़ की जिम्मेदारी डॉक्टर की हो जाती है। जैसे कि पहले हम बताने पाए, पेट रोग विशेषज्ञ आप हैं, हमारे साथ में कुछ लोग जाते हैं, अब समोसे अकेले मना कर देते हैं, क्या उसके चक्कर में हम भी नहीं खा पाते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम पेट में, कहीं गैस बनना है, ये बनना है, ये कैसे कंपलसरी होते हैं? और फिर एक बड़ा मर्ज बताया हमने, लोगों से पूछा कि कैसे क्या एक बड़ा मर्ज बन जाती है ना दिखाने के चक्कर में, ये क्या है? पूरा माजरा जानना चाहेंगे, पूरी बीमारी क्या है? हर चीज़ की अति खराब चीज़ होती है। कुछ भी चीज़ आप जो खाने में यूज़ कर रहे हैं, अगर ज़्यादा खा रहे हैं
कुछ भी कोई भी चीज़ है आपको लग रहा है ये फ़ायदेमंद चीज़ है, आप कुछ भी उसको ज़्यादा खाएं। मीट है, मीट बहुत अच्छा है, प्रोटीन है, बढ़िया प्रोटीन है, चिकन है, अब रोज़ पे रोज़ चिकन चल रहा है, रोज़ बहुत तला चिकना चल रहा है। तो एक हर चीज़ की एक वो लिमिटेशन होती है, आंतों की भी एक लिमिटेशन है। आंत है, हमारा पेट है, उसको भी ईश्वर ने जो बनाया है वो एक निश्चित काम करने के लिए बनाया है। उस पर आप ज़्यादा लोड देंगे, प्रॉब्लम करेंगे तो आपको IBS हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, स्टोन बनने लगेगा पित्ते में, लीवर बढ़ने लगेगा। फैटी लीवर के मरीज मेरे पास भरे पड़े हैं, क्योंकि क्या है, जहाँ पे 2 कलछुल तेल का यूज़ होना चाहिए वहाँ 5-5 कलछुल का यूज़ हो रहा है। बाहर के जो तेल आ रहे हैं, जो बिरयानी चल रही है, जो पकौड़े चल रहे हैं, समोसे यहाँ बहुत फेमस हैं, समोसे खाए पड़े हैं, समोसे की तो बात फैट इतना खा रहे हैं कि एक लिमिट है उसकी, कि फ़ैट को आपको इतना खाना है। जब आप डॉक्टर से थोड़ा सलाह लेते हैं तो वो आपको सबसे पहले ये कहेगा कि आप अपना जो आहार है उसको संतुलित करिए। आप सलाद बढ़ाइए खाने में, आपको भूख लगती है बहुत बार, आप सलाद बढ़ाइए। आप लेकिन समोसा खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, तो आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इंसान अगर डाइट अपनी सही रखे तो आपका पेट की बीमारी कभी नहीं होगी आपको। हम कई बार बैठे रहते हैं, बूढ़े पुराने होते हैं, तो उन्हें बोली माचिस जलाई, बीड़ी, हमने बाबा बीड़ी का पीते, कह रहे पेट बड़ा साफ रहता है इसके क्या है। और एक इसमें एक और जुड़ा सवाल है, मैं यूट्यूब में देख रहा था और लोग बड़ा बियर पीते हैं, कहते हैं ये डॉक्टर बताते हैं बड़े अच्छे रहते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे होता है। ये कहाँ तक सही है? ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन जो बना के रखा है लोगों ने। भ्रांतियाँ बहुत जल्दी समाज में फैलती हैं, गलत बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, क्योंकि उसको तो वो पॉजिटिव दे रहा है, इंकरेज कर रहा है कि यार दारू पीते हैं या बियर पीते हैं तो इससे तो फ़ायदा मिलता है, वो और पीता है, लीवर ख़राब कर लेता है, किडनी ख़राब कर लेता है, कैंसर बना लेता है। सिगरेट पीता है, उसको मज़ा भी आता है, एक लुक भी बनता है, अपने को बवाल बनता है। तो देखिए, आप देखिए कोरोना काल में भी जो लोग एक्सपायर हो गए हैं उसमें बहुत सी जुड़ी हुई समस्या थी कि बहुत लोग स्मोक करते हैं, स्मोकर बहुत मरे हमारे सामने। क्योंकि हम तो मैं अपना पर्सनल राय देता हूँ कि मैं अपने, जैसे कि ओमिक्रॉन तक मुझे इन्फेक्शन हुआ, कोविड-1 में मैं इन्फेक्ट हुआ क्योंकि मैं काम करता था कोविड वार्ड में, कोविड-2 डेल्टा वेरिएंट में तो मैं ICU में पहुंच गया, मेरी पूरी फैमिली पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद जब ओमिक्रॉन आया, मैं दिल्ली में था, दिल्ली में ओमिक्रॉन हो गया, लेकिन रिकवर कर गए क्योंकि कोई सेवन नहीं, कोई शराब का सेवन नहीं, तो और मजबूत थे कि हमने कभी कुछ गलत सेवन किया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, कवर हो जाएंगे। लेकिन जो लोग स्मोकर थे, COPD के पेशेंट थे, TB के पेशेंट थे, डायबिटिक थे, CR, बहुत उनकी डेथ हुई, बहुत डेथ हुई। कोरोना काल में भी अब युद्ध की तरह लड़ रहे थे, करना ही पड़ा था काम। करना पड़ा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं डेल्टा कोविड में मैं ICU से आया और मैं अपनी वाइफ के साथ लेटा था, रिकवरी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, चलते थे तो हाँफने लगते थे। तो मैंने अपनी वाइफ से ये रात में कहा कि देखो, इस वक्त अगर काम नहीं करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो 15 दिन के जो 14 दिन का वो होता था क्वारंटाइन फेज, उसके बाद मैंने तुरंत ज्वाइन किया और SDU जो मेडिकल कॉलेज झांसी है, SDU में मैंने फिर 15 दिन की ड्यूटी करी और उससे जितनी पहले मेहनत करता था उससे दुगनी मेहनत करा और उसमें बहुत से मरीज बने। मैं आज भी अपने ऊपर वो होता कि मैंने अच्छा काम किया उसको, अगर मैं उस टाइम ना करता तो शायद मैं अपने आप को माफ़ ना कर पाता कभी। तो हर डॉक्टर ने, जिसने भी कोरोना में अपना सहयोग दिया है, बहुत काम किया हम लोगों ने। हमें टीम बैठी हुई है, बड़ी देर से इंतजार कर रही, इनके सवाल पहले पूछते हैं। अच्छा, विकास है, इनका परिचय देते हैं पहले। कोई ऐसा सवाल मन में हो, दिल में हो, कभी डॉक्टरों से लेकर पूछना रहता हूँ लेकिन नहीं पूछ पाते, पूछिए आज खुला मन से। मैं एक ही सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, जब आप CT स्कैन और एक्सरे लिखते हैं तो CT स्कैन और एक्सरे में क्या डिफरेंस होता है और क्या इनकी हानियाँ होती हैं और क्या इनसे लाभ होता है? सुनने में आता है कि CT स्कैन और एक्सरे से काफ़ी ऐसी इंस्पेक्शन भी हो जाते हैं जो शरीर कुछ टाइम में पूरा कर पाता है। ये मेरा सवाल था आपसे। देखिए, बीमारी को जानने के लिए हम लोग के पास बहुत सी इमेजिंग टेक्निक्स आ गई हैं। जब से ये इंजीनियरिंग डेवलप हुई है, नई नई मशीनें लगी, जिसमें एक्सरे था सबसे पहले, उसके बाद अल्ट्रासाउंड आया, उसके बाद CT आया, अब तो MRI भी आ गया है। तो इसमें देखिए, हानि और ना हानि ये आपको लाभ समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरत क्या है किस वक्त की। अगर कोई बीमारी ऐसी है जो कि अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट ही नहीं होती, अल्ट्रासाउंड नहीं देख पाता उसको ठीक से, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ऑपरेबल पे डिपेंडेंट बहुत होता है, जो अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है उस पर बहुत डिपेंडेंट होता है। अगर उसको नॉलेज है, वो कहते नहीं कि जो आप जानते हैं वही देख सकते हैं, जो नहीं जानते हैं, अज्ञानता में आप कुछ नहीं देख सकते, वही चीज़ अल्ट्रासाउंड है। और लेकिन CT स्कैन क्या होता है, CT स्कैन में स्लाइड्स होती हैं एक्सरे की, तो वो स्लाइड हो जाता है।
शरीर को वो पतले पतले महीन महीन हिस्सों में काट देता है, तो हर लेवल पे 1 सेंटीमीटर के नीचे की जितनी चीज़ें होती ऊपर की जितनी चीज़ें होती सब दिख जाती हैं। इवन आप सीटी को कहीं भेज भी सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी को आप ईमेल कर सकते हैं, किसी और डॉक्टर को भी कि भेज दीजिए आप उसको, वो बिल्कुल दूसरी जांच बना के दे देगा कि यार मुझे ये लग रहा है। तो सीटी एक बड़ी जांच है, लेकिन उसकी हानि भी है, लेकिन हम उसको तभी रिकमेंड करते हैं जब हमारा डाउट होता है अल्ट्रासाउंड पे। सबसे सेफ चीज़ है अल्ट्रासाउंड और एमआरआई। सबसे अल्ट्रासाउंड सेफ है, अल्ट्रासाउंड से कोई भी हानि नहीं होती। आप बार या रोज कराइए, कोई दिक्कत नहीं। तो सिटी स्कैन कभी कभी कराया जाना पड़ता है। सिटी स्कैन नुकसानदायक है। समाना कसीम जी है, क्या सवाल है? हमारा डॉक्टर साहब से यही सवाल है कि मतलब हमने ज़्यादातर देखा है कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनके अलग अलग तरीका है अपना इलाज करने का, लेकिन आपने झांसी और दिल्ली और कानपुर छोड़ के उरई चुना, तो आपका तरीका क्या होगा इलाज करने का? कि अपना एक अलग तरीका है जैसे डॉक्टरों का होता है, तो आपका उसमें तरीका क्या रहेगा? मैंने देखिए पहले भी यही बात करी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मरीज का अंग पता करना कि किस अंग में सबसे लोवेस्ट लेवल पे जाके कि उसका कौन सा अंग सबसे पहले इन्वॉल्व हुआ था और उसको बीमारी क्या है। उसको इन्फेक्शन की बीमारी है, उसको कैंसर की बीमारी है, उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, उसको ऑटोइम्यून डिजीज़ कोई है। बहुत सी बीमारियों की क्लासेस होते हैं, हम लोग 8 से 10 मानते हैं, वो होते हैं। ऑर्गन पता नहीं है, बीमारी पता नहीं है, इलाज सिर्फ सिम्टोमेटिक हो सकता है। किसी को पेट में दर्द होगा, वो दवा खा ले, डाइक्लोफेनाक खा ले, ट्रामाडोल खा ले, उसको आराम मिल जाएगा, लेकिन बीमारी अपनी जगह बनी रहेगी। जब तक उसकी जड़ को नहीं पता करेंगे, जब तक बीमारी सही नहीं होगी। उसके लिए एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर आपको एग्जामिन करे अच्छे से, फिर अल्ट्रासाउंड लिखिए और अल्ट्रासाउंड वाले को भेजे लिखकर कि मुझे ये देखना है, तभी वो अल्ट्रासाउंड। आज मैंने देखा है, आजकल के चलन है, यहाँ उरई में मुझे दिखा, बाकी इससे पहले मैं कानपुर में रहा हूँ और मैं झांसी में रहा हूँ 4 साल। मैं दिल्ली में तो सब चीज़ें हैं नहीं इस तरह की कि लोग अपना सेल्फ अल्ट्रासाउंड कराते हैं। दिक्कत हो रही पड़ने, पहले अल्ट्रासाउंड करा लेंगे फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, ये कौन सी बात हुई? अल्ट्रासाउंड का इलाज नहीं होता, पहले बिल्कुल समझ लीजिए। अल्ट्रासाउंड का इलाज नहीं होता, मरीज का इलाज होता है, मरीज की समस्याओं का इलाज होता है। आपको दिक्कत है गैस्ट्राइटिस की, खट्टी डकारी आती है, पेट खराब रहता है, आप अल्ट्रासाउंड करा के आएंगे, उसमें 5-5 mm के 3-3 mm के रीनल स्टोन आ जाएंगे। आप किसी को दिखाएंगे ये अल्ट्रासाउंड हुआ, वो रीनल स्टोन की दवा लिखते, यानी कि 3 mm का स्टोन की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो पानी पियेंगे आप निकल जाएगा, लेकिन आपकी समस्या वो बरकरार रहेगी जो आपकी पेट की समस्या है। अगर लेकिन आप प्रॉपर एक डॉक्टर बना लिया है, हाँ वो चला बना लिया है कि खुद जाते हैं कराते हैं अल्ट्रासाउंड और वहीं में मान लो नॉर्मल निकल जाता है तो बड़ा खुश। अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं हो, बड़ा खुश हो सकता है, बहुत बड़ी बीमारी हो जो कि सिटी स्कैन में डिटेक्ट होती है। कुछ लोग पैसे बचाने जुगाड़ में रहते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर लंबा इलाज होगा, लेकिन गलत तरीका है, कहीं ना कहीं मर्ज बिगाड़ने का ही तरीका है। सेल्फ अल्ट्रासाउंड को बिल्कुल भी बंद करना चाहिए, लोगों को नहीं कराना चाहिए। मैं लोगों से कहूँगा कि आप चाहे किसी MBBS डॉक्टर को दिखाइए, एक बार दिखाइए फिर अल्ट्रासाउंड कराइए। आपको ये लगता है कि कुछ कमीशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो ठीक है आप, लेकिन पहले किसी डॉक्टर से अपना पेट चेक कराइए या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है वो चेक कराइए, फिर कराइए। कोई सवाल और पब्लिक नहीं, लास्ट सवाल यही करते हैं, उरई में रहकर आप किन किन मर्ज़ों का इलाज कर रहे हैं? क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत लोग देखेंगे, आपके पास आएंगे भी, क्योंकि एक सही इलाज और सही दिशा मिल जाए तो मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो लाखों रुपए बर्बाद करते उसके बाद भी मौत का माजरा देखना। अभी तक मैंने ऑपरेशन की बात करी है तो मैंने यहाँ पे करीब 60 मैंने वो करे हैं, क्या गॉल ब्लैडर स्टोन करे हैं, और बहुत गंदे गंदे चिपके हुए, आंतें भी चिपकी हैं, पर्दा भी चिपका है, लीवर से चिपका है, ये सब भी हम लोगों ने कंट्रोल करके 6-7 दिन के एंटीबायोटिक करा के उसको कंट्रोल करके करें। गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, पित्ते की पथरी होती है, लोग एसिम्प्टोमेटिक होती है, कोई इनको दिक्कत नहीं होती, ऑपरेट नहीं कराते। उसका सुन लीजिए, उसका इलाज सिर्फ है क्या? ऑपरेशन। जितनी जल्दी आप उसको निकाल देंगे, आगे की जो दिक्कतें आने वाली हैं, स्टोन नली में जा सकता है, उसमें पस पड़ सकता है, उसमें मवाद पड़ सकता है, वो चिपक सकता है, वो आंतों की भी हानि कर सकता है, वो लीवर को हानि कराएगा। इससे पहले कि वो सिम्टोमेटिक हो लोग ऑपरेट करें। यहाँ नहीं ऑपरेट करा रहे, कानपुर में कराएं, झांसी में कराएं, लेकिन उसको कराएं। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि लोग गॉल ब्लैडर स्टोन में कुछ प्रैक्टिशनर बैठे हैं, वो उसकी दवा दे रहे हैं। रीनल स्टोन में चलो भाई वो दवा निकल सकती है, मतलब गुर्दे की पथरी तो महीन में छोटी छोटी पथरी निकल सकती है, पित्ते की पथरी का सिर्फ एक इलाज है, आप अमेरिका चले जाएंगे तब भी है, आपका गॉल ब्लैडर निकलेगा साथ में पथरी के, बिना उसके नहीं होगा, उसके बिना नहीं है। और कॉम्प्लिकेट करेंगे, आपकी रिकवरी में भी दिक्कत आएगी और डॉक्टर को करने में भी बहुत दिक्कत आएगी।
यहाँ पर एक चलन है, हम लास्ट करेंगे उसके बाद आप ये हाँ। जवाब दे देंगे, उसके बाद नहीं पूछेंगे। ठीक। एक झाड़ फूंक वाला सिस्टम चलता है, क्या इससे इलाज संभव है? थोड़ा बहुत आराम मिल जाता ये है? तो पूरे देश की हालत खराब है, पूरे देश की हालत खराब है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो सब इसी वही हम में इसलिए involved है। समाज नहीं लिया हमने कि देखिए, एक धर्म चीज़ जाति होती नहीं है, लिए। कभी हाँ। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मेडिकल से भी संभव नहीं है, जैसे कि स्टेज 4 कैंसर हो जाता है जब किसी को पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि बचेंगे नहीं, अब जितने दिन चल रहे हैं चलाओ। उस टाइम तो समझ में आता है कि भाई आप चले गए सूरज आग पे, या अल्लाह अल्लाह करें और भगवान भगवान करें जब जाना हो जाए। शायद लेकिन जो बीमारियां संभव हैं डॉक्टरी से, और बहुत आराम से ऑपरेशन हो जाएगा या दवाएं चल जाएंगी, सही हो जाएंगी, उसमें तो ये आप जो लोग बैठे हैं, जो फूल झाग कर रहे हैं और उसके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीमारी तो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, वो अपनी स्टेज बढ़ाएगी, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो सर्जिकल बीमारी हो, चाहे मेडिसिन बीमारी। सपोज करिए किसी को शुगर है और ये झाड़ फूक और जो जड़ी बूटियाँ खिला के शुगर कंट्रोल कर रहे हैं उसकी, तो धीमे धीमे क्या है, शुगर अपना असर दिखाएगी, आपकी किडनी फेल होने लगेगी, आपको दिल की बीमारी हो जाएंगी, आपको इन्फेक्शन होने लगेंगे, बार बार फोड़े बनने लगेंगे, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, बहुत से कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के, शुगर के, सभी जानते हैं क्या हो रहा है, पैर खराब होने, पार्स होने लगेंगे। तो ये बहुत गलत बात है और इसको बिल्कुल सरकार को करना चाहिए, इस पर काम, इस पे काम करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। बिल्कुल ज़रूरी झाड़ है। फूंक से हमने कि आराम बिल्कुल, मिल कि गया, आप लिए इलाज बैठे। पहले आप इलाज अपना डॉक्टर से कराएं, अगर असंभव हो फिर देखा जाएगा, लेकिन संभव है मैक्सिमम टाइम की। आज अब तो आज हर साइंस चीज़ की का तरक्की संभव हो है चुका क्या, है। और क्या। हर चीज़ की दवाइयों से लेकर इतने अपने आप हो चुके हैं कि मशीनरी से सबसे इलाज संभव है, लेकिन उसके बाद भी चलो बहुत टाइम हो गया है, आपका भी टाइम हो रहा होगा, बड़ा कीमती समय मिल पाता है। तो आप लोग ने आज कई बातें जानी, कई चीज़ें इस शो के मज़े देखी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खास शो बुलावा।